ताणं वाययाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये ये क्या लिखा हुआ है देखना। म्यूट करो ना। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवादि देवादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। कल्पतरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान सेशन नायक महावीर भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय। आइए, कल हम स्क्रीन के माध्यम से रिवीजन कर रहे थे, पहले कुछ सूत्रों का पाठ करेंगे। तब तक नेहा बहन स्क्रीनिंग के लिए तैयार रहेगी। नेहा है कि नहीं? जी मुनिश्री, अक्षता को परमिशन देने के लिए, अक्षता परमिशन दे दे। यहाँ वर्धमान है, क्या करना पड़ता है उसको बता दो। मीटिंग सेटिंग्स, जो पार्टिसिपेंट के साइड में 3 डॉट होते हैं, वहां मोर में जाकर मीटिंग सेटिंग में जाकर अलाउ टू ऑल पार्टिसिपेंट शेयर्स को ऑन करना पड़ता है। यहाँ तो नहीं है, वो अक्षता है नहीं, वर्धमान के पास है मोबाइल। वर्धमान कोर्स भी बना सकता है, अभी जूम पेड है, डायरेक्ट मुझे या किसी को कोर्स बनाकर फिर नेहा को होस्ट बनाओ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्मे सर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्त नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधना विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प भूतेश्य उच्चारण हमने किया। अब कल जहाँ तक स्क्रीनिंग हुई थी उससे आगे स्क्रीनिंग करते हुए हम जानेंगे। व्यवहार सम्यक दर्शन का हमको कैसे पता चले, इसके लिए सम्यक के गुण बताए थे कि जो व्यवहार सम्यक दृष्टि होता है उसके पास प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये 4 गुण पाए जाते हैं। प्रशम अर्थात वो मंद कषाई होता है। अनुकंपा वह प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखता है। और संवेग और संसार शरीर भोगों से उसको वैराग्य होता है, उसमें उसकी आसक्ति नहीं होती है। आस्तिक मतलब अगाध अटूट श्रद्धा जिनेंद्र भगवान के प्रति उसकी पाई जाती है। आगे बढ़ाइए। नमस्ते मुनिश्री। नमस्ते मुनिश्री। हाँ, ये है ना, सराग सम्यक दर्शन में भी ये 4 गुण और व्यवहार सम्यक दर्शन दोनों सेम ही है? हाँ सेम है जी, नमस्ते। सराग सम्यक दृष्टि भी व्यवहार सम्यक दृष्टि ही होता है, उसके भी यही है। आगे बढ़ाइए। ये तो अभी पढ़ ही लिया अपन ने, आगे बढ़ाइए। अगला सूत्र नंबर 3 कि वह सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, कितने प्रकार का होता है, तो उसके लिए आचार्य बता रहे हैं
तन्निसर्गा दधिगमाद्वा, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। तत् अर्थात वह सम्यक दर्शन निसर्गात अधिगमात वा, निसर्ग से और अधिगम से उत्पन्न होता है। आगे बढ़ाइए। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के हेतु निसर्गज और अधिगमज, निसर्गज अर्थात स्वभाव से, अधिगमज अर्थात पर के उपदेश से। यहाँ पर उदाहरण दिया है कांटे की नोक। जैसे जो कांटा होता है पेड़ के अंदर, उसकी नोक स्वाभाविक होती है, वो किसी के द्वारा बनाई नहीं जाती है। और बाण की धार, जो धनुष पर बाण चढ़ाया जाता है, उस बाण की धार को बनाने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार निसर्ग सम्यक दर्शन स्वाभाविक होता है और अधिगम सम्यक दर्शन दूसरे के उपदेश से उत्पन्न होता है। पिछली बार हमने विस्तार से इसको समझा था। आगे बढ़ाइए। यहाँ पर तेज बारिश हो रही है, इसलिए आपको आवाज थोड़ी कम सुनाई दे रही होगी। जो सम्यक दर्शन वर्तमान में बिना उपदेश के होता है उसे निसर्गज कहते हैं, और जो उपदेश पूर्वक होता है उसे अधिगम सम्यक दर्शन कहते हैं। और निसर्गज भी पूर्व भाव के अधिगमज पूर्वक होता है, यह बात हमारे लिए जानने योग्य है, क्योंकि बिना देशनालब्धि के सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। फिर हमने सम्यक दर्शन उत्पत्ति के अन्य कारण समझे थे। अधिगज सम्यक दर्शन की अपेक्षा निसर्ग सम्यक दर्शन में जाति स्मरण जीवन में जीवन कल्याण, यह सब निसर्गज और अधिगमज के कारण जाति स्मरण जिन दर्शन, जिन कल्याणक दर्शन और वेदना से, और अधिगमज धर्म श्रवण से होता है। अंतरंग कारण दूर जाके सुना आवाज आ रही। दर्शन मोहनी व अनंतानुबंधी कर्म का क्षय, क्षयोक्षम और उपशम, यह तीनों कारण अंतरंग कारण है। दर्शन मोहनी की तीन प्रकृति, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और अनंतानुबंधी कर्म का इन सब का मिलकर अनंतानुबंधी क्रोध, माया लोक, इनका क्षय होने से क्षयिक, क्षयोक्षम होने से क्षयोक्षमिक और उपशम होने से उपशमिक सम्यक दर्शन। आगे बढ़ाइए। अब यहाँ प्रश्न पूछा है, क्या ऐसा हो सकता है कि जीव ने कभी भी उपदेश नहीं सुना और उसे सम्यक दर्शन हो जाए? तो ऐसा संभव ही नहीं है। तीर्थंकर भगवान भी क्यों न हो, पूरे भाव में उन्होंने किसी न किसी के उपदेश से सम्यक दर्शन धारण किया है। अब आगे आ रही आवाज, आ रही आवाज आ रही है हमारी? जी जी मुनिश्री, आवाज अच्छे से आ रही है आपकी। नमस्ते जी आ रही है। अगला सूत्र, आपने बोला तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि वो तत्व क्या है? तो उसके लिए आचार्य भगवान ने सूत्र कहा, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये तत्व हैं। ये 7 तत्व होते हैं, और ये 7 तत्व जिनेंद्र भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित है, और जैसा जिनेंद्र भगवान ने बताया है उसका उसी रूप में श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। आगे बढ़ाइए। अब यहाँ 7 तत्वों का स्वरूप बताएंगे, यहाँ पर नाम बताएं। आगे बढ़ाइए। जीव तत्व, जो दर्शन ज्ञान चेतना से सहित होता है वह जीव तत्व है। ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। यह चेतन तत्व आत्मा ही मैं हूँ ऐसा श्रद्धान होना, यह जीव तत्व का श्रद्धान है, अर्थात बाहर किसी का श्रद्धान करने नहीं जाना है,
मैं स्वयं एक चेतन ज्ञान स्वभावी दर्शन स्वभावी आत्मा हूँ, अन्य द्रव्यों से भिन्न हूँ, इस प्रकार का श्रद्धान होना जीव तत्व का श्रद्धान है। आगे वही जो हमने बताया, जीव तत्व कौन? तो स्वयं का जीव। आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पर इतने सारे नाम दिए हैं परीक्षा करने के लिए आपकी, ये जीव तत्व है कि अजीव तत्व है। अलमारी अजीव तत्व, मेरा आत्मा जीव तत्व, मेरे कर्म अजीव तत्व, गुलाब जामुन अजीब तो नहीं आ रहा है मुंह में? नहीं, गुलाब जामुन अजीव तत्व। टीवी तो जीव तत्व हो सकता है क्योंकि उसमें सब चलता फिरता दिखाई देता है। अजीब नहीं, अजीव तत्व। कंप्यूटर तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट करता है, आप कुछ भी इनपुट करें वो पूरा के बाहर कर देता है, आउटपुट देता है, तो उसमें तो ज्ञान दर्शन चेतना होना चाहिए। नहीं, वह भी अजीव तत्व है जी। आपकी फ्रेंड सहेली, जीव तत्व, सहेली की आत्मा जीव तत्व है। बच्चे जीव तत्व, आपकी अपेक्षा वो नहीं भिन्न है आपसे, पर फिर भी वो अपने आप में जीव तत्व है। पति की जीव तत्व, अच्छा, आप जीव तत्व, जीव तत्व, आपके द्वारा बोले, ऑडियो चालू किया गया, आपके द्वारा बोले जाने वाले वचन उद्गल है, जीव है या अजीव है? अजीब है। अपेक्षाकृत जीव कहा था मुनिश्री आपने। चेतन का आधार होने की अपेक्षा है, पर अभी सामान्य से वह भी अजीव तत्व है। जी। और आपकी आंखें अजीव तत्व, अजीव तत्व। बहुत अच्छा, चलो आप सभी सम्यक दृष्टि, आपने जीव तत्व का परीक्षण कर लिया और आगे बढ़ते हैं। इसमें पति और पति की आत्मा अलग अलग क्यों कहा मनुष्य? जी, पति और पति की आत्मा ऐसे अलग अलग दो कहा ना, तो फिर पति को अजीब में गिनेंगे क्या? और पति यूं देखा जाए, जो पति संबंध है वो तो संबंध की अपेक्षा वो अजीब, ये पर्याय है। ताकि पति की आत्मा जीव है और वैसे पति भी जीव है, अपेक्षा लगाना होगी अलग अलग। जी जी। जो ज्ञान दर्शन स्वभाव से रही तो वह अजीव तत्व है। तो आत्मा आंखें जीव तत्व है ना? जी, आंखें जीव तत्व है ना? आंखें जीव तत्व कैसे हो? इंद्रिय है, वो तो इंद्रिय है, इंद्रिय जीव कैसे हो सकता है? वो तो शरीर की रचना है नाम कर्म के कारण, और शरीर पुद्गल है। मनीषी, बच्चे अजीव तत्व में आएंगे? नहीं, बच्चे सब जीव है। बच्चे अजीव में कैसे आएंगे? जीव तत्व है। आगे बढ़ाइए। उद्गलादि 5 द्रव्य जो है वह अजीव द्रव्य है, ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित है। अभी आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष, थोड़ा सा ऊपर यहाँ द्रव्य रूप में और भाव रूप में बताया हुआ है। द्रव्य अर्थात द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निद्रा और द्रव्य मोक्ष, ये द्रव्य संग्रह का विषय है। फिर भी यहाँ पर डिटेल पर स्लाइड बनाने वालों ने दिया है तो हम समझ लेते हैं कि द्रव्य तत्व, तो तत्व तो आपको मालूम ही है, जीव अजीव हम ऊपर देख चुके हैं। अब आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष, ये जो 5 तत्व है द्रव्य रूप में भी होते हैं और भाव रूप में भी होते हैं। तो जो द्रव्य कर्म आपके पास आ रहे हैं वह द्रव्य आश्रव, द्रव्य कर्मा का आत्मा के साथ संबंध होना, द्रव्य बंध, और संवर होना, द्रव्य संवर। रहने देना, उनको देखने देना, क्या दिक्कत है। और द्रव्य कर्मों का आना रुक जाना द्रव्य संवर, द्रव्य कर्मों का एक देश खिर जाना निर्जरा, और द्रव्य कर्मों का संपूर्ण नाश होना मोक्ष। इस प्रकार यह द्रव्य कर्मों का आना यह 5 तत्व में घटित किया। उसी प्रकार आगे बढ़ाइए। भाव तत्व, शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति होना आश्रव, भाव आश्रव, हमारे जो परिणाम हो रहे हैं वह भाव आश्रव से संबंधित है। शुभ और अशुभ भाव
आश्रव और बंध, शुभ भाव से शुभ आश्रव और शुभ बंध, अशुभ भाव से अशुभ आश्रव और अशुभ बंध होता है। उसी प्रकार उसकी उत्पत्ति, शुद्ध भाव की उत्पत्ति संवर, शुद्ध भाव की वृद्धि से निर्जरा होती है, शुद्ध भाव की पूर्णता से मोक्ष होता है। ये भाव तत्व की अपेक्षा समझाए। सामान्य से 7 तत्व हमने समझे ही हैं। जीव अर्थात जिसमें दर्शन ज्ञान चेतना पाई जाती है, अजीव जिसमें दर्शन ज्ञान चेतना नहीं पाई जाती है, आश्रव कर्मों का आना, व्यवहार को आश्रव कहते हैं, कर्मों का बंध तत्व है, और कर्मों का रुक जाना संवर तत्व है, कर्मों का एक देश झड़ जाना निर्जरा तत्व है, और कर्मों का पूर्ण रूप से आत्मा से अलग हो जाना मोक्ष तत्व है। आगे बढ़ाइए। तो प्रश्न किया कि पुण्य पाप भी तो बोला जाता है, उसको ग्रहण नहीं किया तो आश्रय और बंध के अंतर्गत पुण्य पाप का अंतर्भाव हो जाता है। आगे बढ़ाइए। पुनः आश्रव तत्व की परिभाषाएं दी है। जिन मोह राग देश भावों के निमित्त से ज्ञानादि कर्म आते हैं, उन मोह राग देश भावों को भाव आश्रव कहते हैं, मतलब परिणाम। और भावाश्रव के निमित्त से ज्ञानादि कर्मों का स्वयं आना द्रव्याश्रव है, मतलब भाव का होना भावाश्रव है, और उस भाव के निमित्त से जो कर्म आ रहे हैं वह द्रव्याश्रव है। आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाइए। उसी प्रकार से भाव बंध और द्रव्य बंध को समझना चाहिए। आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से कर्म आत्मा से बंध रूप हो जाते हैं, उन मोह राग द्वेष पुण्य पाप आदि विभाव भावों को भाव बंध कहते हैं। और उद्गल का स्वयं कर्म रूप बंध जाना, अर्थात कर्म कर्मार वर्गणाएं पुद्गल है, और हमारे साथ जो कर्म बंधा हुआ है वह भी पुद्गल है, तो पुद्गल से पुद्गल का बंध हो जाना वह द्रव्य बंध है। आत्मा पे जो कर्म चिपके हुए उनसे नवीन कर्मों का आकर चिपक जाना वह बंध है। बढ़ाइए। बढ़ाइए। उसी प्रकार से संवर, आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से कर्मों का आना रुक जाता है, उन परिणामों को भाव संवर कहते हैं। तो नवीन कर्मों का आना स्वतः रुक जाना, अर्थात उन परिणामों से वह द्रव्य संवर है। तो संवर के कारण आगे हम पढ़ेंगे अध्यायों में, व्रत समिति गुप्ती आदि संवर के कारण है। निर्जरा, आत्मा के परिणामों के निमित्त से बंधे हुए कर्मों का एक देश खिड़ जाना, वह परिणाम को भाव निर्जरा कहते हैं, और उसके द्वारा कर्मों का एक देश खिड़ जाना छूट जाना द्रव्य निर्जरा है। आगे बढ़ाइए। मोक्ष, अशुद्ध दशा का सामना पड़ेगा। नाश होकर आत्मा की पूर्ण निर्मल पवित्र दशा का प्रकट होना भाव मोक्ष है। और निमित्त कारण जो द्रव्य कर्म है उसका संपूर्ण नाश हो जाना, अभाव हो जाना, सो द्रव्य मोक्ष है। अभाव होने का अर्थ है अपने पास से अभाव होना, बाकी कर्माण वर्गणाओं का संसार से अभाव नहीं होता है ना। द्रव्य मोक्ष की अपेक्षा यहाँ पर यही ग्रहण करना कि आत्मा से जो कर्म चिपके हुए थे उनका अभाव हो जाना और आत्मा की शुद्ध दशा का प्रकट हो जाना भाव मोक्ष, और कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाना द्रव्य मोक्ष। आगे बढ़ाइए। तत्व 7 ही क्यों? उक्त 7 के यथार्थ श्रद्धान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता है। जीव और अजीव को जाने बिना अपने पराये का भेद विज्ञान नहीं हो सकता है। जिसे सुखी करना है ऐसे जीव को जानना, और जिसके साथ सुखी होने का भ्रम हो सकता है ऐसे अजीव को जानना, ये उसके बिना भेद विज्ञान नहीं हो सकता है। और मोक्ष द्रव्य क्यों? तो मोक्ष के पहचाने बिना, उसके और हित रूप माने बिना उसका उपाय कैसे कर सकते हैं, इसलिए वो उपादेय भी है। मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा है, इसलिए उनका जानना भी आवश्यक है, क्योंकि संवर निर्जरा को जानेंगे नहीं तो हम उसका उपाय कैसे करेंगे। तथा आश्रव का अभाव सो संवर है, और बंध का एक देश अभाव सो निर्जरा है।
अतः इनको जाने बिना भी संवर निद्रा रूप कैसे प्रवृत्त होंगे, इसलिए 7 तत्व जरूरी है। आगे बढ़ाइए। यह भी हमने शार्ट में जाना था कि 7 तत्वों का क्रम इस प्रकार क्यों रखा है, तो सबका फल जीव को ही प्राप्त होता है, इसलिए सबसे पहले सूत्र में जीव को रखा, फिर जीव का उपकारी अजीव है अतः अजीव रखा। उपकारी कैसे है, तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर ये शरीर नहीं मिलता, अर्थात यह वाला जो शरीर आपके पास है यह नहीं होता तो आपकी नहीं बन पाती। तो कर्मों की निर्जरा करने के लिए, साधना करने के लिए अजीव तत्व जरूरी है। तो अजीव तत्व को यहाँ पर उपकारी कहा गया है। सभी लोग अपना अपना म्यूट कर लें। आश्रय पूर्वक बंद होता है अतः बंद को भी कहा, और जो संवर कर लेता है जी उसके आश्रय बंद नहीं होता है, यह जानकारी के लिए संवर तत्व कहा। और संवर के होने पर ही निर्जरा होती है अतः निर्जरा कही। निर्जरा तो यूं भी होती है किंतु वह बहुत कम निर्जरा होती है, किंतु जो मोक्ष मार्ग के लिए उपयोगी निर्जरा है वह व्रत समिति गुप्ती आदि संवर के द्वारा ही होती है, और पूर्ण निर्जरा होने पर मोक्ष होता है, अतः अंत में मोक्ष तत्व को रखा है। आगे बढ़ाइए। सूत्र नंबर 5, सम्यक दर्शन आदि को जानने के उपाय। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य और भाव रूप से उनका अर्थात सम्यक दर्शन आदि का और जीव आदि का न्यास अर्थात निक्षेप होता है। यह सब हमने परिभाषाएं पहले पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। नाम आदि के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को निक्षेप कहते हैं। आगे बढ़ाइए। निक्षेप का क्या प्रयोजन है, तो लोक अथवा आगम में शब्द व्यवहार करने की पद्धति निक्षेप है। अप्रकृत का निराकरण करने के लिए और प्रकृत का निरूपण करने के लिए निक्षेप का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ाइए। चारों की परिभाषा यहाँ पर दी है। जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है उसका उस नाम से कहना, या जाति क्रिया गुण की अपेक्षा ही किसी का नाम रख देना, सो नाम निक्षेप है। स्थापना यह वह है इस प्रकार की बुद्धि से किसी वस्तु में कल्पना करना। वह तदाकार और अतदाकार के भेद से 2 प्रकार का होता है। द्रव्य निक्षेप जो गुणों को प्राप्त हुआ था अथवा गुणों को प्राप्त होगा, अर्थात भूतकाल और भविष्य काल की पर्याय को मुख्यता करके वर्तमान में उसका कथन करना। और भाव निक्षेप वर्तमान पर्याय संयुक्त वस्तु का कथन करना, जो वर्तमान में उस परिणाम से युक्त है, उस रूप से है, उस अवस्था में कहना भाव निक्षेप है। आगे बढ़ाइए। ये देखिए महावीर का उदाहरण हमने समझा था, वही उदाहरण यहाँ पर भी दिया है। किसी का नाम महावीर रख देना, चाहे उसमें महावीर जैसे गुण नहीं है, महावीर जैसी वीरता नहीं है, डरपोक है, कायर है, पर फिर भी नाम की अपेक्षा वो महावीर है। स्थापना महावीर की प्रतिमा को महावीर कहना, यह महावीर भगवान की प्रतिमा है, यह स्थापना निक्षेप। और राजकुमार वर्धमान को महावीर कहना, जो भी महावीर बना नहीं है, मात्र राजकुमार है, आगे जाकर महावीर भगवान बनेगा, उसको वर्तमान में महावीर कह देना। या फिर जो राजा है, राजकुमार है, अभी राजा नहीं बना, उसको भी राजा कह देना। यह द्रव्य निक्षेप, अर्थात भूतकाल में जो था उसको वर्तमान में कहना, या जो भविष्य में होने वाला है उसको वर्तमान में कह देना, सो द्रव्य निक्षेप। भाव निक्षेप अनंत चतुष्टय युक्त को भगवान महावीर कहना, जो वर्तमान में अनंत चतुष्टय से युक्त समूह शरण में विराजमान है, ऐसे प्रभु को भाव निक्षेप से महावीर कहना।
यह 4 निक्षेप के उदाहरण हमने समझे। और आगे बढ़ाइए, यहाँ पर फिर और विस्तार से बता रहे हैं। स्थापना वही तदाकार अतदाकार, उसी रूप आकृति वाले पदार्थ में यह वह ऐसी स्थापना करना, या भिन्न रूप आकृति वाले पदार्थ में यह वह है इस प्रकार की स्थापना करना। स्थापना निक्षेप जब भी बनेगा जब हमारी बुद्धि में कल्पना होगी। हम मंदिर में भी जा रहे हैं दर्शन करने और सामने प्रतिमा विराजमान और हमारी बुद्धि में है कि यह भगवान है, तो वह स्थापना निक्षेप हमारे लिए कार्यकारी है, वरना वह सिर्फ पत्थर की प्रतिमा है। आगे बढ़ाइए। ये जीव की अपेक्षा 4 निक्षेप हमने समझे थे। जीवन गुण की अपेक्षा न रखकर किसी का, ये मतलब नया उदाहरण है, जीवन गुण की अपेक्षा न रखकर किसी का नाम मात्र जीव रख देना, नाम निक्षेप। अक्ष आदि में यह जीव ऐसा स्थापित करना। अक्ष अर्थात जैसे आप शतरंज खेलते हैं तो शतरंज की गोटी में आप स्थापना कर देते हैं, यह राजा है, यह वजीर है, यह हाथी है, यह घोड़ा है, यह प्यादा है, इस प्रकार की स्थापना करना, स्थापना जीव। द्रव्य जीव, जीवन सामान्य की अपेक्षा यह नहीं बनता, परंतु मनुष्य आदि जीव की अपेक्षा यह भेद बन जाता है। भाव जीव, जीवन पर्याय से सहित आत्मा भाव जीव है, जीवंत पर्याय से सहित। आगे बढ़ाइए। इसी प्रकार अजीव आदि 7 तत्व पर, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र पर भी चारों निक्षेप घटित करना चाहिए। आप अपने अपने घर में कॉपी पे घटित करने का प्रयास करना। आगे बढ़ाइए। सम्यक दर्शन की अपेक्षा भी हमने 4 निक्षेप यहाँ पर उन्हें उदाहरण के द्वारा दिए हैं। सम्यक दर्शन गुण की अपेक्षा न रखकर किसी का नाम सम्यक दर्शन रख देना। अक्ष आदि में यह सम्यक दर्शन अर्थात किसी प्रतिमा में या किसी वस्तु में यह सम्यक दर्शन ऐसे स्थापना कर देना, स्थापना सम्यक दर्शन। जिसे वर्तमान में सम्यक दर्शन नहीं है परंतु भविष्य में होने वाला है, उस जीव को द्रव्य सम्यक दर्शन कहते हैं। या जो सम्यक दर्शन छूट चुका है, पहले था, उसको भी द्रव्य सम्यक दर्शन कहेंगे। भाव तत्व श्रद्धान पर्याय से परिणत श्रद्धा गुण वाला आत्मा वर्तमान में भाव सम्यक दर्शन है। आगे बढ़ाइए। इस प्रकार निक्षेपों के द्वारा सम्यक दर्शन आदि जानने का उपाय जाना। उसी प्रकार आगे यहाँ आचार्य बता रहे हैं, प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नयों से पदार्थ का ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और जीवादि तत्वों का ज्ञान प्रमाण और नयों से भी होता है। आगे बढ़ाइए। पदार्थों को जानने के उपाय हैं प्रमाण और नय। प्रमाण अर्थात सच्चा ज्ञान, नय भी सच्चा ज्ञान है, नय झूठा ज्ञान नहीं है। प्रमाण अर्थात सच्चा ज्ञान, पदार्थ के सर्वदेश को जो ग्रहण करता है वो प्रमाण, सकला देशा प्रमाणा। और नय शुद्ध ज्ञान का अंश है, अर्थात तो जो प्रमाण के द्वारा जाना है उसको अंश रूप से जो ग्रहण करता है वह नय है, अर्थात अपेक्षाकृत ग्रहण करता है वह नय है। वस्तु के एक देश को ग्रहण करना नय कहलाता है। आगे बढ़ाइए। जो जानता है कर्तृ साधन, जिसके द्वारा जाना जाता है कारण साधन, और जानना मात्र भाव साधन, ये सब प्रमाण है। आगे बढ़ाइए। अर्थात ज्ञान ही प्रमाण है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा है। इंद्रियों का व्यापार, सन्निकर्ष, प्रकाश पुस्तक आदि प्रमाण नहीं है। जो ज्ञान है, इनके माध्यम से जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है वही प्रमाण है। आगे बढ़ाइए। सम्यक जानना अर्थात संशय, विपर्य, अनद्य व्यवसाय से रहित होकर जानना। संशय अर्थात अनेक कोटि को स्पर्श करने वाला ज्ञान संशय है। ये ऐसा है या वैसा है, ऐसा होगा वैसा होगा, संशय में रहना। ये सांप है या रस्सी है, ये सांप है या रस्सी है, ये सांप है या रस्सी, ऐसा संशय बना रहना, यह संशय ज्ञान है। विपर्य ज्ञान, वस्तु के विरुद्ध ज्ञान को विपर्य ज्ञान कहते हैं, अर्थात सांप को रस्सी समझ लेना विपर्य ज्ञान है। और अनद्य व्यवसाय, कुछ है इस प्रकार के ज्ञान से जानने की जिज्ञासा का अभाव। जैसे हम मार्ग से चलते हैं और चलते चलते पैरों में कुछ लग जाता है, कुछ लगा है, पर अब क्या लगा है क्या नहीं है कुछ भी उसका उपाय नहीं करना, उसे अनद्य व्यवसाय कहते हैं।
ये आलाप पद्धति का विषय है। प्रमाण के दो भेद है, स्वार्थ प्रमाण और परार्थ प्रमाण। बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। नहीं, वस्तु को प्रमाण से जानकर किसी एक अवस्था के द्वारा पदार्थ का निश्चय करना नहीं है। हमने और भी परिभाषाएं जानी थी। ज्ञातुर अभिप्रायो नयः, वक्ता अभिप्राय नया, वक्ता के अभिप्राय को या ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। उसी प्रकार से प्रमाण के द्वारा जाने गए पदार्थ के एक अंश को जानकर निश्चय करना वह भी नय है। आगे बढ़ाइए। सापेक्ष नय सम्यक होते हैं, निरपेक्ष नय दुर्नय होते हैं। अर्थात जो किसी अपेक्षा से सहित है ऐसा नय ही सम्यक प्रकार से होता है, और जो अपेक्षा रहित होता है कथन वह दुर्नय होता है, वह सम्यक नय नहीं है। आगे बढ़ाइए। नमोस्तु मुनिश्री। हाँ, इस सापेक्ष और निरपेक्ष थोड़ा सा क्लियर कीजिए ना, थोड़ा उदाहरण या कुछ। हाँ, सापेक्ष नय सम्यक होते हैं। राम सीता की अपेक्षा पति है, यहाँ जो अपेक्षा लगा दी गई है तो वह सम्यक नय हो गया। राम पति है, किसका पति है? कोई अपेक्षा नहीं है तो वह दुर्नय हो गया। ऐसा कथन सम्यक कथन नहीं है। जी। राम पति है, किसका पति है? तो पत्नी का पति, पर कोई पत्नी का कुछ तो नाम होगा, कुछ तो होगा। इस प्रकार से जो अपेक्षा से रहित कथन है वह दुर्नय है, और जो अपेक्षा से सहित कथन है वह नय है। नय का प्रयोग ज्ञान में और वाणी में किया जाता है। ज्ञान के प्रकरण में और वाणी के प्रकरण में नय का प्रयोग होता है। और आगे बढ़ाइए। वस्तु में और क्रिया में नय का प्रयोग नहीं होता है, ये जानने योग्य है। ज्ञान में और वाणी में नय का प्रयोग होता है, वस्तु और क्रिया में नय का प्रयोग नहीं होता है। यह अन्य दर्शनों से जब हम चर्चा करते हैं, अन्य दर्शनों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें ज्ञान होता है कि जो नय का वर्णन है, सापेक्षवाद का जो वर्णन है वो जैन दर्शन में ही है। अन्य दर्शनों में मात्र प्रमाण की चर्चा की जाती है, अर्थात ज्ञान की चर्चा, प्रमाण की चर्चा होती है। जैन दर्शन में नय की भी व्यवस्था है, इसलिए जैन दर्शन का स्याद्वाद अमोघ लांछन है। फिर यहाँ पर प्रश्न हुआ कि नय को पहले रखना चाहिए था क्योंकि इसमें कम अक्षर है, तो ऐसा नहीं। प्रमाण नय की अपेक्षा श्रेष्ठ है, अतः पहले रखा। प्रमाण श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि प्रमाण से ही नयों की उत्पत्ति होती है। प्रमाण के द्वारा जाने गए पदार्थ से ही उसका आंशिक जो कथन होता है वह नय कहलाता है। इसलिए प्रमाण को श्रेष्ठ होने से पहले रखा, और प्रमाण के द्वारा ही नय की उत्पत्ति होती है, इसलिए प्रमाण श्रेष्ठ है। तो प्रमाण नय के द्वारा क्या जाना जाता है? तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र एवं जीवादि 7 तत्वों को जाना जाता है। आज अपना समय हो चुका है। प्रमाण द्वारा रत्नत्रय किस प्रकार है वह आगे की क्लास में लेंगे। और आज मंगलवार हुआ है, बुधवार, गुरुवार 2 दिन छोड़कर संभवतः शुक्रवार को हम ऑनलाइन परीक्षा ले लेंगे। तत्वार सूत्र के प्रथम 8 अध्याय की संभवतः अगर तैयारी हो गई तो पेपर अगर तैयार हो गया आप लोगों के लिए तो सूचना दे देंगे। उसके पहले अपना रिवीजन चलता रहेगा। रिवीजन पूर्ण हो गया तो आगे की क्लास प्रारंभ करेंगे। आज विषय इतना ही। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सरोजी सेठी। सरोजी सेठी हाईलाइट कीजिए। सरोजी सेठी इधर बना दिया। नेहा सरोजी को हाईलाइट कीजिए। हाँ आ गए। उस फोन को मैंने होस्ट बना दिया। सरोजी
स्पॉटलाइट कीजिए। नीलगंध वस्त्र अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात भक्ति भाव से किया। दिव्य देशना महान है जिनेश आपकी, मात अर्चना हरि भाव। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती वाग्वादिनीभ्यो नमः। जलादि अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। मुनिश्री का अर्घ ले लीजिए। विजय जी स्तुति प्रकार है। इंदौर में दूसरे सब म्यूट कर दीजिए। विजय जी सेठी वो भी गुरु भक्त हैं। विमल सागर जी और उनके संघ परंपरा के आकाश बहुत पक्के दृढ़ श्रद्धानी भक्त हैं, श्रद्धालुगण हैं, धर्मात्मा है, दान सेवा पूजा में निरंतर लगे रहते हैं। सरोज जी विजय जी सेठी परिवार को बहुत सारा आशीर्वाद। मनुष्य का अर्घ ले लीजिए। कनक रचित का थाल सजा कर लाए हम गुरु चरणों में, आशीष हमको दे दो गुरु भव बंधन से। रत्न त्रय निधि पाने हैं तो श्रीफलित द्रव्य सजाया है। चंद्र गुरु के चरणों में नित नित शीश झुकाया है, नित नित शीश झुकाया है। परम पूज्य मुनि श्री सुरेश गुप्त जी मुनिराज चरण भी अनिर्गत प्राप्त है। अर्घ्यम निर्पामते मुनिश्री नमोस्तु मुनिश्री नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु